नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप सभी को राधे राधे। और आप लोगों से बोलना चाहेंगे कि जब भी हम पूजा करते हैं तो हमारा जो मन रहता है ना वो शांत हो जाता है। और कई बार क्या होता है ना कि हमारे घर में जो निगेटिविटी रहती है वो भी दूर हो जाती है। ये सारी चीज़ें सबको पता होंगी और सबको पूजा पाठ करना ही चाहिए, वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, पर पूजा का अपना एक अलग ही महत्व रहता है। पर पूजा करते समय कई बार हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका मतलब हमें नहीं पता होता है। कुछ ऐसे संकेत भगवान हमें देते हैं जिनका हमें बिल्कुल मतलब नहीं पता होता है। फिर हम बाद में सोचते हैं कि क्या होगा इसका मतलब। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर ये 4 संकेत आपको मिल जाते हैं तो इनका कितना शुभ होता है, आपको आज यही हम बताने वाले हैं। अगर ये चारों संकेत आपके सामने मिलते हैं ना तो मान लीजिए कि आपकी पूजा है वो सफल हो गई है। सबसे पहले जब भी हम भगवान की पूजा करते हैं, पूजा करते समय पूजा हो जाने के बाद जैसे ही हम उठें, अगर आपके द्वार पे, आपके दरवाजे पे गौ माता या तो कोई साधु भिखारी आ जाते हैं तो उनको धुतकारे नहीं, तुरंत जाकर के जितना आपसे दान दक्षिणा होता है या खाने पीने की सामग्री होती है उनको तुरंत अर्पित करें। क्योंकि शास्त्रों में माना गया है कि बहुत ही शुभ होता है कि अगर आप पूजा करते हैं और ये दोनों चीज़ें आपके दरवाजे पे आ जाती हैं तो आप तुरंत उनको, आपकी जितनी भी स्वेच्छा है, जितना भी आपकी शक्ति है, आप उनको दान करिए और गौ माता को खिला दीजिए। तो उससे क्या होता है कि सारी मनोकामना जो होती है, जो आपने पूजा किया होता है, उसका फल मिल जाता है और ये एक शुभ संकेत माना गया है शास्त्रों में। तो फ्रेंड्स, दूसरा संकेत है, जब हम पूजा करते हैं तो होता है कि जो हमारा दिए का लौ रहता है, तो जो दिए का लौ अपने आप ऊपर की तरफ बढ़ने लगे तो समझ लीजिए कि साक्षात भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो चुके हैं और आपकी वो सारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। तो इसी तरह इस चीज़ का ध्यान रखिए कि दिए की लौ का बढ़ना शास्त्रों में बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि जब भी भगवान के सामने हम दिया जलाते हैं वो खंडित नहीं होना चाहिए। अगर दिया बंद हो जाती है तो हमें दूसरी रुई डाल करके, बाती जला करके दिया जलाना चाहिए, नहीं तो वो जो दिया होता है, वो जो दीपक होता है वो अशुद्ध हो जाता है। और इसी तरह सबसे बड़ा है तीसरा संकेत, वो है धूप बत्ती का जलना। आपने देखा होगा कि जब हम धूप बत्ती जलाते हैं तो कई बार क्या होता है कि उसमें अजीब प्रकार की एक आकृति बन जाती है, जैसे कि कभी ओम की, कभी स्वास्तिक की, या तो आप जिस भगवान को मानते हो ना तो उसमें जैसे कोई आकृति बन जाए तो आप समझ जाइए कि भगवान आपसे प्रसन्न हो चुके हैं। और उसी प्रकार है सबसे महत्वपूर्ण, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब आप भगवान के समक्ष पुष्प को अर्पित करते हैं, फूलों को अर्पित करते हैं आप उनके सामने, तो वो फूल आपकी तरफ गिर जाता है। तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना गया है हमारे शास्त्रों में। और बोला जाता है कि जब भगवान का फूल आपकी तरफ गिर जाए तो आप समझ लीजिए कि आपकी पूजा सफल हो चुकी है। और पूजा करते समय एक चीज़ हमेशा ख्याल रखना है कि इंसान का मन साफ होना चाहिए, इंसान की आत्मा साफ होनी चाहिए, उसके कर्म अच्छे होने चाहिए, तभी भगवान उसकी सुनते हैं। अगर मन में जरा से भी कुटिलता है, किसी के प्रति द्वेष है, तो ऐसे लोगों का भगवान कभी भी साथ नहीं देते हैं। तो पूजा करते समय इन सारी चीज़ों का खास ख्याल रखना है। हो सकता है कि आपको ये सारी चीज़ें पता नहीं हो, और अगर ना पता रही हो तो अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से ज़रा सी भी जानकारी मिली हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जुड़ जाइएगा। और दिन भर में एक बार सुबह दीपक और शाम को दीपक ज़रूर जलाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।